हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत वाजपेयी आपका अपने महाविद्यालय की ओर से श्री परखंडी महाविद्यालय में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अतः हमारे द्वारा या हमारे शिक्षकों द्वारा जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं उनका आप ईमानदारी से निष्ठा से पालन करें। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोग जानते हैं कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर जो है वह 4 वर्ष का होता है, जिसमें हम लोगों को 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। जो कि हमारी शुरुआत है, तो हमारा पहला सेमेस्टर क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर कहलाएगा, है ना। इसमें हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, कंप्रेहेंशन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, एग्रीकल्चर हेरिटेज। इतने सब्जेक्ट तो हम लोग सब पढ़ेंगे, सब लोग मतलब इतने सब्जेक्ट कॉमन है, सबको पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा रूल फॉलो हो जाता है, इस रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास इंटर में क्या था, बायोलॉजी था। इंटर में हमने बायोलॉजी पढ़ा था, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा था। तो हमको पढ़ना क्या है, अब यहाँ पर हमें बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ना है और मैथमेटिक्स पढ़ना है। बेसिक एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्लियर है बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, मतलब 3 ग्रुप के लड़के हमारे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं। पहला पीसीएम ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप। दूसरा पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप। तीसरा एग्रीकल्चर, जो इंटर से एग्रीकल्चर होते हैं। 3 ग्रुप होते हैं। तीनों ग्रुप के सभी छात्रों को यहाँ तक सबको पढ़ना है। एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, रूरल सोशियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश, इतने और हेरिटेज, इतना सब्जेक्ट जो है सबको पढ़ना है। बाकी यहाँ से 2-3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें मैथ आती है, एक आपका बायोलॉजी आती है और एक एग्रीकल्चर आता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं छात्र को। जो बायोलॉजी वाला छात्र होता है, जो इंटर बायोलॉजी से होता है, उसको बेसिक एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्लियर है बात। और दूसरी बात, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से होता है इंटर, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से इंटर होगा, उसको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है और मैथ पढ़नी है, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी और मैथ एग्रीकल्चर वाले छात्रों को पढ़नी है, जो इंटर में एग्रीकल्चर जिसके पास था। ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जिनके पास इंटर में मैथमेटिक्स था, उनको क्या पढ़ना है, उनको पढ़ना है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर। 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तीनों ग्रुप के छात्रों को। 3 ग्रुप हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप है, बायोलॉजी ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप है। यहाँ पर हम क्लियर किए देते हैं, बायोलॉजी ग्रुप को छात्रों को बेसिक एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स पढ़ना है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा, एग्रीकल्चर के ग्रुप को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़नी है, और जो मैथमेटिक्स ग्रुप के छात्र थे इंटर में, उनको बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पढ़ना है। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं कि एक और है एनसीसी फिजिकल एजुकेशन योगा प्रैक्टिसेस। ये आप लोग जानते हैं कि एनसीसी फिजिकल एजुकेशन ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ये तो चलता रहेगा। क्लियर है बात। अब हम बात कर लेते हैं हम क्या पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल हेरिटेज। 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट हो, मतलब आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा हमको पढ़ना है, तो आप पर्सनल हमको मैसेज करके आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं हमसे। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज। जो 2 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। अब क्या है, हम पहली बात आपको बता देते हैं कि जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे एग्रोनॉमी हो, जेनेटिक्स हो, सॉइल साइंस हो, हॉर्टिकल्चर हो, रूरल सोशियोलॉजी हो, फॉरेस्ट्री हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, कम्युनिकेशन इंग्लिश हो, हेरिटेज हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका एक सिलेबस होता है कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। सभी सब्जेक्टों का एक निर्धारित जो है सिलेबस होता है। उस सिलेबस को ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। अतः
जो भी आपको शिक्षकों द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको जो आप नोट्स बनाएंगे उसके पहले पन्ने पर ही, पहले पेज पर ही उस सिलेबस को राइट डाउन करेंगे। क्लियर है बात? जैसे कि हम पढ़ाएंगे रूरल सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर हेरिटेज, तो हमारा सिलेबस क्या है उसको देख लेते हैं। रूरल सोशियोलॉजी का थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सोशल इकोलॉजी पढ़ेंगे, रूरल सोसाइटी, सोशल ग्रुप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चर कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज, डेवलपमेंट, रूरल लीडरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लीडर इन रूरल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा इसी में आ जाता है। जैसे रूरल सोशियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक पढ़ा हमने ग्रामीण के विषय में, ग्रामीण में क्या है, गांव में क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्ति को, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सटेंशन में हमारा बिहेवियर, कंजेनिटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, डोमिनेंट, पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इतनी चीज़ें हम लोग जो है अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब क्या है, यहाँ पर एक बात और क्लियर किए देते हैं। 50 नंबर की थ्योरी होती है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात? थ्योरी में हम लोग जो पढ़ेंगे 50 नंबर की होगी, 50 में 18 लाना अनिवार्य है। समझ गए मेरी बात को? दूसरा थ्योरी होता है, थ्योरी महाविद्यालय में ही होगा, प्रैक्टिकल आपका होगा, प्रैक्टिकल आपका महाविद्यालय में ही होगा। जैसे जिसमें हम लोग फाइल अपने निर्माण करेंगे, फाइल बनाएंगे, जो भी हम लोग बनवाएंगे वो आप लोग बनाएंगे। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल के सिलेबस में सोशल इकोनॉमी, सर्वे एंड विलेज कम्युनिटी, डेवलपिंग शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर्स, विजिट एंड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम इन द रूरल सेटिंग एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूरल पर्सनालिटी ट्राइट्स एंड दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन रूरल सिचुएशन। क्लियर है बात? इतनी चीज़ें हम लोग जो है अपना रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? जो कि 1+1 2 ग्रेड का है, जिसका सब्जेक्ट कोड AG 105 है। आपको हम बता दें कि आपको सब्जेक्ट का नाम पूरा याद होना चाहिए। इसका बेसिक कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, AG 105 है। कितना है? AG 105। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का एक नाम होगा, टाइटल नेम होगा, जिसका एक कोड होगा। जैसे हमारे सब्जेक्ट का क्या है, AG 105, और जो कि कुछ क्रेडिट में डिफाइन होगा, ग्रेडिंग में डिफाइन होगा। जैसे 1+1 2, 1 मतलब थ्योरी, 1 का थ्योरी है और 1 का प्रैक्टिकल है। क्लियर है बात? अब दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर हेरिटेज। अभी हमने बात की थी 1+1 की, तो 1 थ्योरी था, 1 प्रैक्टिकल था, 1 थ्योरी था, 1 प्रैक्टिकल था। यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका नहीं होना है। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल मतलब कि होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर जरूर जाएंगे आपके 50 नंबर। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल की कोई फाइल तैयार नहीं करवाई जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो है प्रैक्टिकल का नंबर जाएगा। क्लियर है? जिसका कोड क्या है, AG 109। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर हेरिटेज मतलब कृषि विरासत। विरासत में हमारी कृषि कैसी थी, इतिहास उसका, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज, एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर, पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन सोसाइटी, जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न modern era, plant production and protection through indigenous traditional knowledge, crop voyage in India and world, agriculture scope, importance of agriculture and agricultural resources available in India, crop significance and classification, national agriculture setup in India, current scenario of Indian agriculture, Indian एग्रीकल्चरल कंसर्न एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। क्लियर है बात? इतनी चीज़ें हम लोग जो है थ्योरी में पढ़ेंगे। यह हमारा जो है सिलेबस है। क्लियर है बात? अब एक और हम बात कर लेते हैं कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स
नोट्स की बात कर लेते हैं। आपको जो है ये आपको बता दें कि हम लोग जो है पूरी बीएससी में मेजर सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो 14 हैं, ठीक है। इंग्लिश को मिलाकर 14 हैं। क्लियर है बात। इंग्लिश हम लोग केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स भी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है बात। इसलिए हमारे यहाँ टोटल 14 सब्जेक्ट हैं। जैसे एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है, इसका एक आप बढ़िया सा मोटा सा एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आपको 8 सेमेस्टर का जो भी पढ़ाया जाए उसी में आपको बनाना है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमने थोड़ी सी कॉपी भरी, जो भी पढ़ाया गया उसको लिखा। सेकेंड सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का जो भी पार्ट था उसी कॉपी में लिखा। थर्ड सेमेस्टर में जो भी पार्ट था उसी कॉपी में लिखा। फोर्थ सेमेस्टर में जो भी पार्ट था उसी कॉपी में लिखा। इसी तरह आपको केवल 14 रजिस्टर बनाने हैं, वो भी मोटे, मतलब मोटे साइज में। क्लियर है बात। जिसमें कम से कम ये मान लीजिए 500 पेज तो हो ही, 500 1000 पेज हो, कम से कम 1000 पेज हो। क्लियर है बात। चलिए अब आज हम लोग सिलेबस पे बात कर लिए, कल से हम लोग जो है टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर है बात। कल से हम लोग जो है अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, रूरल सोशियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे क्लास। आपको हम बता दें कि आपको अपने सब्जेक्ट याद होने चाहिए। सब्जेक्ट के नाम, फुल टाइटल नेम, ये टाइटल नेम है, सबके टाइटल नेम आपको याद होने चाहिए। क्या आपको पढ़ना है, सबके जो है क्रेडिट पॉइंट याद होने चाहिए कि एग्रोनॉमी का 3 2+1 है, 2+1 जेनेटिक्स का है, 2+1 जो है आपका सॉयल साइंस का है, 1+1 आपका जो है हॉर्टिकल्चर का। इसी तरह सबके जो है क्रेडिट पॉइंट और उसका कोड AG 101, AG 102, AG 103, इसी तरह सबके याद होने चाहिए किस सब्जेक्ट का कोड क्या है। चलिए, थैंक यू क्लास।